जब भी कोई वायु दुर्घटना होता है तो उस वायु दुर्घटना का असली वजह क्या रहा होगा, वो एक ही बता सकता है ऑब्जेक्ट, वो है ब्लैक बॉक्स। तो जब भी देखेगा वायु दुर्घटना हो ना तो सब लोग एक ही चीज को खोजने में लग जाता है, वो है ब्लैक बॉक्स। तो ब्लैक बॉक्स ब्लैक नहीं होता है, ये ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है ना। इसका जो कुछ पार्ट्स है, इस भाग को बोला जाता है थर्मल लॉक, ठीक है, इस भाग को बोला जाता है थर्मल लॉक, ठीक है। यही पार्ट है वो जहां से क्या होता है, समुद्र की गहराइयों में भी ये गिर जाता है ना तो वहां से सिग्नल भेजते रहता है, ठीक है ना। इस पार्ट को बोला जाता है क्रैश सर्वाइवल मेमोरी यूनिट, ठीक है। यहां से क्या होता है, पावर सप्लाई होता है, ये स्टील हाउसिंग है, ये है मेमोरी बोर्ड। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, मेमोरी बोर्ड। यहाँ पर मेमोरी बोर्ड है, ठीक है ना। ये हुआ इंसुलेशन इसका, ठीक है, और ये हुआ एयरक्राफ्ट इंटरफेस सर्किट बोर्ड, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं ब्लैक बॉक्स के, नाम ही ब्लैक बॉक्स है, पूरा क्या है, ऑरेंज है, ब्राइट ऑरेंज है ये, ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स जो होता है ना, दो पार्ट में बटा हुआ होता है, इसके दो भाग होते हैं, ठीक है। एक होता है FDR, एक होता है CVR, ठीक है। FDR को क्या बोलते हैं, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर बोलते हैं, ठीक है। और CVR को क्या बोलते हैं, CVR बोलते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बोलते हैं, ठीक है ना। ये दोनों पोर्शन जो है क्या होता है, जहाज के पिछला हिस्सा में लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं, जहाज का पुश कहते हैं, तो वहीं पर लगा होता है। ये FDR जो है इसका अलग विशेषता है, CVR है इसका अलग विशेषता। जैसे कि FDR हुआ तो FDR क्या काम करता है, ये FDR कहता है कि हाइट, स्पीड, इंजन की स्थिति, दिशा, किस दिशा में जा रहा था, कैसे जा रहा था, कितना स्पीड में जा रहा था, इंजन की स्थिति क्या थी, सारी चीजों को ये रिकॉर्ड रखता है FDR। और ये 25 घंटे का डाटा मुहैया कराता है, 25 घंटे का स्टोरेज, 25 घंटे में जो भी घटनाएं घटी है सारा इसके पास रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। उसके बाद आता क्या था, CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, मतलब जहां पर पायलट बैठा रहता है, जहां पर पायलट चलाता है, ठीक है ना, एरोप्लेन को उड़ाता है, ठीक है, तो वहां पर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में उसका आवाज, क्या गतिविधि रही होगी, पायलट क्या बात कर रहा होगा, अलार्म का आवाज, इंजन का आवाज, सारी बातें यहाँ पर रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, ये एरोप्लेन वगैरह में जो जितने भी यात्री बैठे होते हैं उनका आवाज का रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है ना, प्राइवेसी का हनन हो जाएगा ना। तो ये सिर्फ पायलट की आवाजों को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। ये 2 घंटे, कितना, 2 घंटे तक की जानकारी दे सकता है, मैंने 2 घंटे में जो है पायलट क्या बात किया है, नहीं किया है, सारा जानकारी, सारा इंफॉर्मेशन ये दे सकता है, ठीक है। इसका मजबूती का बात करें, ठीक है, ब्लैक बॉक्स का मजबूती का बात करें तो ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है, टाइटेनियम और स्टील का कवर से ये कवर किया जाता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है। ये 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को झेल सकता है और 14,000 फीट की गहराई तक, और कितना भी झटका इसको क्यों ना मिले, जबरदस्त झटकों को भी सहने का क्षमता है। समुद्र की गहराइयों में जो प्रेशर बनता है उसको भी ये झेल सकता है, ठीक है। सपोज दैट कि अभी कोई जमीन पर समतल मैदान में क्रैश होता है तो खोज लेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन जब कभी ये समुद्र की गहराइयों पर प्लेन क्रैश कर गया तो वहां पर ब्लैक बॉक्स को कैसे खोजेंगे, ठीक है, वहां पर ब्लैक बॉक्स को कैसे खोजेंगे। तो ब्लैक बॉक्स जो है जब समुद्र की गहराइयों में जाता है 14,000 फीट की गहराई तक के प्रेशर को झेल सकता है, और उस समय जो है वो 30 दिन तक पर सेकंड क्या करता है, सिग्नल भेजते रहता है। तो वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, साइंटिस्ट लोग इसका सिग्नल को कैच करते हैं और उसे खोज लेते हैं, ठीक है। तो अंडर वाटर, ये अंडर वाटर से जो जमीन में मैंने जब समुद्र की गहराई से जो सिग्नल भेजता है इसी को बोलता है अंडर वाटर लोकेटर बीकॉन, ठीक है। और इसमें जो बैटरी लगा होता है, ब्लैक बॉक्स में जो बैटरी लगा होता है वो बैटरी लिथियम का होता है, नॉन चार्जेबल होता है, मैंने बिना चार्ज के भी कंटिन्यूअसली 30 दिन तक चल सकता है। अब 90 दिन तक वैज्ञानिक लोग इसको ज्यादा डेवलप किया तो 90 दिन तक भी चल सकता है, ठीक है। तो ये ब्लैक बॉक्स जो है जमीन में भी और समुद्र की गहराइयों में भी, दोनों जगह क्या है, ये सुरक्षित है, और ये सुरक्षित डाटा स्टोर करके हमें देता है और बताता है कि किन किन कारणों से जो है वायुयान दुर्घटना होता है, और इन कारणों से कैसे हम लोग भविष्य में बच सकते हैं, वायु दुर्घटना को क्या कम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वायु दुर्घटना क्या है, सबसे सेफेस्ट ट्रांसपोर्टेशन का जरिया है। लेकिन जब यहाँ भी इस तरह के दिल को दहला देने वाली घटनाएं जब होती है तो इंसान में, लोगों में डर का माहौल बन जाता है,
तो ये हमारा गवर्नमेंट का और बड़े बड़ी कंपनियों का दायित्व होता है कि उनके डर को कम किया जाए। ठीक है, ये डर को कम किया जाए, दुर्घटना को कम किया जाए। और एक बात, इंसान की जान की कीमत को पैसे से तोला ना जाए। उसके जगह पर हम लोग टेक्नोलॉजी को और डेवलप करके, सुविधाएं और ज्यादा दे करके लोगों की जान जहां बचाएंगे तो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि जब कोई अपने को खोता है, सबसे ज्यादा दुख क्या होता है इस सब में, कि अपनों को खोना। क्यों? क्योंकि उसके जगह को कोई नहीं भर सकता है। एक पिता की जगह कोई भर सकता है, पुत्र की जगह कोई भर सकता है, माँ की जगह कोई भर सकता है, भाई की जगह कोई भर सकता है, कोई नहीं भर सकता है। तो उस जगह को कोई नहीं भर सकता है। ये बात हमें जानना, ये बात हम जानते हैं, इस बात को भली भांति समझते हैं। गवर्नमेंट भी, बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस बात को समझे और पैसे से किसी की जान का कीमत न लगाएं। ठीक है, जहां हो, जैसा हो, परिस्थितियों को मेजर करें, भापे और दुर्घटना को कम करने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि सबका जान अनमोल है, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है। ये बात हम लोग जितना जल्दी समझ लेंगे उतना ज्यादा फायदेमंद होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।